जिस प्रकार से ग्रेटर नोएडा में सरकार ने प्रॉपर प्लानिंग करके स्टूडेंट का एरिया अलग किया, वैसे ही पटना में भी कर देना। मुसलमपुर हाट में हूँ, यहाँ पे 500 कोचिंग संस्थान है कि 1000 कोचिंग संस्थान है कि 5000 कोचिंग संस्थान है, आज तक सरकार भी पता नहीं कर पाया है। पतली पतली तंग गलियां है यहाँ पे, व्यवस्था के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कुछ सड़कें हैं और उसके अलावा अनेकों बिल्डिंग्स जिसमें बैनर पोस्टर आप लोगों को खूब दिखाई दे रहा होगा। अलग अलग शिक्षक हैं जो अपना अपना प्रचार करते हैं और सभी लोग कहते हैं कि हम नंबर 1 तो हम नंबर 1। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कोई दावा करता है कि हमारे यहाँ से 12,000 बच्चे पास आउट हुए हैं, तो कोई दावा करता है हमारे यहाँ से 10,000 बच्चे पास आउट हुए हैं। टोटल कर दिया जाए तो 22,000 हो जाते हैं। वैकेंसी सिर्फ 19,800 की आई थी और उसी दावा के कारण एक विवाद हो जाता है और विवाद के बाद यहाँ पे फायरिंग हो जाता है। फायरिंग के बाद पत्थरबाजी हो जाता है और खान सर का एक गार्ड घायल हो जाता है और शायद उसी का खून यहाँ पे लगा हुआ है, जिसका इलाज अभी पीएमसीएच में चल रहा है। इसके अंदर अनेकों कोचिंग संस्थान हैं, आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जो रूम ऑनर होंगे वही काउंट करके बता सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कितने सारे कोचिंग संस्थान। बिल्डिंग्स देखिए आप, ये कितना ऊंचा बिल्डिंग है समझ ही में नहीं आएगा। इतना ऊंचा बिल्डिंग, बड़े बड़े हॉल्स जिसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं, अंदर से पूरा व्यवस्था रहता है। कुछ बिल्डिंग्स के अंदर एसी है, कुछ बिल्डिंग्स के अंदर पंखा है। बाहर से आपको दिखाई देगा कि प्लास्टर भी नहीं। अब देखिए सबसे ऊपर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यानी इस बिल्डिंग में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है। कौटल्या जीएस है, उसके अलावा खान ग्लोबल स्टडी सेंटर है, उसके अलावा यहाँ पे जय श्री जीएस क्लासेस बिहार दरोगा, इन्होंने भी कुछ बच्चों को पास कराया है फ्री में सिलेबस दे के बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे एक बैनर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए। बिहार पुलिस में चयनित 12,000 प्लस अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह 31 मई संडे को 11 बजे हुआ था। 12,000 प्लस अभ्यर्थी का सिलेक्शन जो है उसका सम्मान समारोह हुआ था और ये बच्चे खान ग्लोबल स्टडी से सेलेक्ट हुए। अब देखिए यहाँ पे ज्ञान बिंदु का लाइब्रेरी दिखाई दे रहा होगा। देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी लाइब्रेरी, खान ग्लोबल स्टडी। कंपटीशन है, कंपटीशन तो हर जगह होता है, लेकिन आज के समय में अनऑर्गेनाइज जो कोचिंग संस्थान खुल रहा है और उसका कंपटीशन किस हद तक चला गया है बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसी का असर ये हुआ कि कल रात में इसी कैंपस में पत्थरबाजी भी हुआ और फायरिंग भी हुआ। अब देखिए मैं ऊपर तो तुम ऊपर, मैं ऊपर तो तुम ऊपर के चक्कर में यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ होगा, भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के मार्गदर्शन में 72वें बीपीएससी न्यू फाउंडेशन बैच 18 जुलाई 2025 से। अभी बैनर नहीं उतरा है। ये ज्ञान बिंदु का पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे खान ग्लोबल स्टडी का आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा और ऊपर देखिए भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के मार्गदर्शन में ज्ञान बिंदु का पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ज्ञान बिंदु है, ज्ञान बिंदु और सामने खान ग्लोबल स्टडी सेंटर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब खान ग्लोबल स्टडी सेंटर, ज्ञान बिंदु के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो इसी कैंपस के अंदर चलते हैं। लेकिन बिल्डिंग्स देख लीजिए आप लोग कि कैसा बिल्डिंग है, किस प्रकार का बिल्डिंग है, कितनी सारी व्यवस्थाएं होंगी इन बिल्डिंगों में, किस प्रकार के तार जो है इधर से उधर ऐसे वैसे उलझे हुए हैं। वैसे ही कोचिंग संस्थानों के टीचर जब एक रिजल्ट आता है तो आपस में उलझ जाते हैं या कोचिंग संस्थान आपस में उलझ जाता है, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को होता है और प्रशासन को होता है। अब सबसे ज़्यादा सवाल किया जा रहा है बिहार के प्रशासनिक डिपार्टमेंट से कि भाई बिहार पुलिस कहाँ थी। इतना वीआईपी एरिया है स्टूडेंट के लिए, नेताओं के लिए अलग वीआईपी एरिया होता है, बिजनेसमैन के लिए अलग होता है, स्टूडेंट के लिए तो कहा जाए तो ये वीआईपी एरिया ही है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पर रहते हैं। तो आपसी विवाद हो कैसे गया। यहाँ पे अंकुश मैथमेटिक्स भी चलता है भाई,
अंकुश सर हॉल नंबर 1, इनका भी बहुत सारा हॉल है यहाँ पे। और बच्चे आना शुरू हो गए हैं। सुबह के अभी 5:15 हो रहे हैं और सुरक्षा में कमांडो के जवान, BSAP के जवान ये लोग खड़े हैं। अभी कल रात में ही आप लोगों को लगाया गया कि उसके पहले से थे आप लोग? रात में लगे हैं। इससे ज़्यादा सवाल मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि इनको परमिशन भी नहीं रहता है ज़्यादा बोलने का। अब देखिए यहाँ पे खान ग्लोबल स्टडी, खान ग्लोबल स्टडी, खान ग्लोबल स्टडी, खान ग्लोबल स्टडी आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। दावा 5:15 हो रहे हैं और सुरक्षा में कमांडो के जवान, BSAP के जवान ये लोग खड़े हैं। अभी कल रात में ही आप लोगों को लगाया गया कि उसके पहले से थे आप लोग? रात में लगे हैं। इससे ज़्यादा सवाल मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि इनको परमिशन भी नहीं रहता है ज़्यादा बोलने का। अब देखिए यहाँ पे खान ग्लोबल स्टडी, खान ग्लोबल स्टडी, खान ग्लोबल स्टडी, खान ग्लोबल स्टडी आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। दावा किया जा रहा है कि 12,000 बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं और 10,000 बच्चे ज्ञान बिंदु से पास आउट हुए हैं। अब 10, 12, 22,000 हो गए। टोटल रिजल्ट 19,800 का आया है। अभी हम लोग ज्ञान बिंदु का जो मेन कैंपस है वहाँ पे भी चलेंगे और वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में बिहार का छवि भी खराब होता है जब कोई उपद्रवी या दंगाई इस प्रकार से आके किसी फेमस शिक्षक का बैनर पोस्टर फाड़ दे। आप देख सकते हैं ये बैनर पोस्टर नहीं फटना चाहिए था। आप देखिए यहाँ पे भी फटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि तारों के जंजाल में अनेकों ट्रांसफार्मर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सड़कों पे। आप देखिए इस साइड भी है अनेकों ट्रांसफार्मर। हर एक 100 मीटर में कम से कम 5 ट्रांसफार्मर इस साइड दिखाई दे देगा, लगातार दिखाई देगा। और हर एक 100 मीटर में 5 ट्रांसफार्मर इस साइड दिखाई देगा। यानी ये एरिया पूरी तरीके से अनसेफ है। उसके बावजूद स्टूडेंट का हब है। जिस प्रकार से ग्रेटर नोएडा में सरकार ने प्रॉपर प्लानिंग करके स्टूडेंट का एरिया अलग किया, वैसे ही पटना में भी कर देना चाहिए।